A very good morning to all of you. 2nd of April 2024. आज सुबह 2:30 पे हुई थी मेरी शुरुआत। मेरे पास ना अक्सर ये सवाल आता है कि पढ़ाई करने का तो मन है लेकिन पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं है। तो आप ना ये 10 मिनट रूल फॉलो करना जो मैंने अपनी स्टार्टिंग स्टेज में फॉलो किया था जब मैंने शादी के बाद पढ़ाई करने का सोचा था। डेली 10 मिनट्स आपको सुबह मॉर्निंग में उठते ही या तो फिर सोने से पहले आपको सोचना है कि आपको लाइफ में क्या करना है। आप लाइफ में जिस स्टेज पे हैं क्या आप वहाँ पे खुश हैं, दिल से खुश हैं, अपने लिए कुछ कर पा रही हैं। उन सब तमाम सवालों के जवाब आपको ढूंढने होंगे। वो 10 मिनट आपको डेली देने हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत देना। धीरे धीरे जब आप ये सब चीज़ें 2-3 हफ्ते करेंगी ना, आप ये पाएंगी कि हाँ, आप खुद के लिए थोड़ा बहुत जीना चाहती हैं, खुद के लिए कुछ करना चाहती हैं, फिर आप उस चीज़ के लिए मेहनत भी करेंगी। अगर आप खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करेंगी और सिर्फ दूसरों की वीडियो देख के मोटिवेट होकर सोचेंगी कुछ करने का, तो आप एकदम से चीज़ें नहीं कर पाएंगी। धीरे धीरे आप खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करिए कि आप आज किस कंडीशन में हैं और कल किस कंडीशन में रहना चाहती हैं। दिन भर का सुबह उठते ही ये सोचिए कि मुझे पूरा दिन आज खुद के लिए क्या करना है और दूसरों के लिए क्या करना है। खुद के लिए जो आपकी बॉडी है उसके लिए, क्योंकि हमारी बॉडी जब तक अच्छे से चलेगी ना तभी तक इस दुनिया की हर लग्जरी लाइफ का हम मजा ले पाएंगे। अगर यही हेल्दी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक एक चीज़ें खुद के लिए करनी है। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, अभी भी मैं हमेशा ये सोचती हूँ माइंड में 10 मिनट के लिए। पहले तो मैं पेपर पेन पे लिखती थी लेकिन अभी इतना हैबिचुअल हो चुकी हूँ कि पेपर पेन की ज़्यादा नीड नहीं होती। माइंड में ही पूरा 24 घंटे का रिफ्लेक्शन ऐसे आ जाता है कि हाँ, सुबह उठने के बाद मुझे क्या क्या करना है। जैसे मुझे आज पता था कि सुबह जितना जल्दी उठ के पढ़ाई हो जाएगी वो ठीक है। उसके बाद फादर इन लॉ को जाना है आज, तो उनके लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है। तो वो सब चीज़ें माइंड में चलती हैं कि पढ़ाई इतनी होगी, फिर मुझे ये काम करना होगा, उसके बाद फिर थोड़ी सी पढ़ाई शायद हो जाए, फिर बच्चे का स्कूल वाला रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद बच्चा स्कूल जाएगा तब शायद थोड़ा सा पढ़ाई का टाइम मिल जाए, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ना माइंड में मेरे चलती हैं, उसी हिसाब से मैं एक एक मिनट को यूटिलाइज कर पाती हूँ। अगर आप वैसे ही बस उठोगे और अपने काम में लग जाओगे, वो 10 मिनट नहीं सोचोगे अपने उस पूरे दिन के बारे में, तो उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे अपने एक एक मिनट को। क्योंकि आपको बस ये लगता रहेगा ठीक है ये काम है अभी कर लेते हैं, अभी ये काम है वो कर लेते हैं। लेकिन जो प्रायोरिटीज़ आपको बनानी है, खुद के लिए भी जो जीना है ना, हमें सिर्फ दूसरों के भरोसे नहीं रहना है कि कोई दूसरा हमारे बारे में सोचे। लेकिन जब आपको ये लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो टाइम आप कैसे निकालेंगी? वो टाइम आप अपने 24 घंटे को अपनी आंखें बंद करके पूरा विजुलाइज करेंगी कि हाँ, ये पूरा दिन मेरा कैसे जाने वाला है, मुझे क्या करना है। फिर पेपर पेन लेके थोड़ा सा प्रायोरिटी लिस्ट आप अपनी बनाएंगे, तब आपके माइंड में ना थोड़ा सा ये रफ आइडिया रहेगा कि ठीक है, ये टाइम मेरा इतना, मुझे 5 मिनट यहाँ पे मिला है, इसमें मैं कुछ ना कुछ तो अपना पढ़ाई का ही सोच लेती हूँ, ना कि फालतू में फ़ोन देखूँ, व्हाट्सएप चलाऊँ या कुछ और। हाँ, ये चीज़ें आप टाइम के लिए कर सकती हैं, लेकिन उस टाइम पे जब आपका पढ़ाई वाला टारगेट पूरा हो जाए या फिर जो भी आपने लाइफ में सोचा है उसके लिए जो आप दिन भर टाइम निकालते हैं वो वाला आपका पूरा हो जाए, तो टाइम पास भी आप कर सकते हैं। टाइम पास करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मन में तो आपके रिग्रेट आप लिए हो कि मुझे लाइफ में ये भी करना है वो भी करना है, और फिर साथ के साथ आप टाइम पास के लिए भी टाइम इतना निकाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं रहेगा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। अगर आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, जैसे कि आप, जो लोग मुझसे पूछते हैं बार बार कमेंट में कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम कैसे पढ़ें, और किसी ने ये भी लिखा था कि हम आप जैसों को देख के मोटिवेट तो हो जाते हैं लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, बच्चे संभालते हैं, हमें अपनी जो ये गाय भैंस हैं उनका भी काम करना होता है, फिर फैमिली वालों का भी काम करना होता है। जी डियर, मैं मानती हूँ 24 घंटे में से मुश्किल आपको अपने लिए 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम मिलता होगा, शायद इतना भी ना मिलता हो, पता नहीं आप अभी कितना बिजी रहते हैं। लेकिन अगर जो आपको 2 मिनट का टाइम भी खुद के लिए मिले ना, तो एक चीज़ हमेशा सोचना कि या तो आप रिग्रेट में जी लो, पूरा जो लाइफ है रिग्रेट में जी लो आप, या फिर जो भी आपको दिन के 2 मिनट भी मिले आपके 24 घंटे में से, उन 2 मिनट में ये सोचो कि ठीक है, मुझे अपनों को संभालना है, मुझे काम भी करना है, काम करना कर्म होता है, काम कोई बुरी बात नहीं है काम करना, लेकिन जो मैं ये काम करती आ रही हूँ अभी तक, क्या मैं इसमें खुश हूँ? अगर आप उसमें खुश हैं तो आप करते रहिए, लेकिन अगर आप उसमें खुश नहीं हैं तो आप अपनों से, क्योंकि आप
अभी तक अपनों के लिए इतना कुछ करती आ रही है ना, तो आप क्या उनसे एक थोड़ा-सा हेल्प नहीं ले सकती? उन्हीं अपनों से, जिसके लिए आपने इतने सालों तक इतना कुछ किया है, उन्हीं अपनों से आपको हेल्प लेनी है कि मेरे भी सपने हैं, मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं। कृपया करके मेरी इस चीज़ में ये मदद कर दीजिए। मुझे दिन में 1-2 घंटा मिल जाएगा अपने सपने पूरे करने के लिए। वो सपने सिर्फ़ पढ़ाई नहीं हो सकता, वो सपना कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी जो भी लाइफ़ में करना चाहती हैं, सिलाई, बुनाई, खेलना, मतलब आजकल लेडीज़ हर काम कर सकती हैं, लेकिन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा हो, अगर आप वो करना चाहती हैं तो उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। और उसमें आप दूसरों की मदद लेना चाहें, वो 2 मिनट निकाल के, जो 2 मिनट आपको अपने 24 घंटों में मिले हैं, ज़रा सोचिएगा ये बात कि आप अपनों के लिए इतना कुछ कर रही है ना, आप पूरा दिन बिज़ी रहती हैं, तो क्या अपने लिए आप उनसे थोड़ी-सी हेल्प नहीं माँग सकते? अब ये आएगा क्वेश्चन कि हेल्प हम माँग तो लें, कोई हमारी हेल्प करेगा ही नहीं। अब आपकी फैमिली में ऐसे मेंबर हैं जिसके लिए आप इतना कुछ कर रही हैं, जैसे आप अपने बच्चों के लिए करती हैं। अगर आपके फैमिली में मेंबर हैं 5-6 और बच्चे हैं सिर्फ़ 1-2, तो हम ये सोचते हैं कि हम 1-2 बच्चों का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो मदद ही नहीं कर सकते, सिर्फ़ आपकी मदद माँग रहे हैं, इसका मतलब आप परिवार में 2 बच्चों को नहीं, उन 5-6 बच्चों को पाल रही हैं। तो आपने अगर कहीं न कहीं इसमें तो बुरी बात तो मैं क्या बोलूँगी, लेकिन कहीं न कहीं एक हैबिट आपकी भी गलत है कि आपने उनको बच्चा बनने का मौका दिया। परिवार में जब जो बड़े होते हैं ना, उन बड़ों का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो वो बड़े हैं। तो बच्चों को हम डाँटते हैं, फटकारते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, छोटे हैं। तो आप बड़ों का आदर, सम्मान, सत्कार तो बड़ों की तरह कर रहे हो, लेकिन उनको ना उनकी गलतियों के लिए डाँट सकते हो, ना उनसे कोई हेल्प ले सकते हो, तो फिर वो एक तरह से बच्चे भी नहीं हैं। तो आपने अपने चारों तरफ किस तरह का माहौल बना लिया है, ये हमारी ही गलती होती है। जी हाँ, ये हमें ना रियलाइज़ नहीं होती स्टार्टिंग में कि हम हैं जो माहौल बनाती हैं अपने चारों तरफ ऐसा कि हम अपने बच्चों के साथ-साथ दूसरे बच्चों को भी पाल रही होती हैं। बल्कि वो बच्चे नहीं होते, वो बड़े होते हैं जो कि हमारी मदद भी कर सकते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना हो, उनकी हेल्थ ठीक हो, उनके हाथ पैर काम करते हों, तो वो हमारी भी मदद कर सकते हैं। तो डियर, आई होप आप इस बात को समझ पाई होंगी कि या तो अपने लिए ज़िंदगी भर रिग्रेट करते रहो कि हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर वो कुछ करने के लिए पॉजिटिव कदम उठाइए, अपनों को समझाइए। अगर वो आपके अपने हैं तो समझ जाएँगे, अगर वो आपके अपने हैं तो आपके सपना पूरा करने में वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके अपने हैं ही नहीं, जिनके लिए आप दिन के 24 घंटे दिए जा रही हैं। हाँ, मुझे पता है इस बात से कुछ मेल्स को प्रॉब्लम हो सकती है। आफ्टर ऑल मेल्स डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, लेकिन कुछ मेल ऐसे भी हैं जिनके मैसेज आते हैं कि वो अपनी वाइफ को पढ़ाना चाहते हैं, और मतलब बहुत खुशी होती है ऐसे मैसेज देख के कि हाँ, सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि सभी जन एक जैसे हैं। कोई ना कोई तो ऐसा है कि जो आगे बढ़ाना चाहता है। और ये पढ़ाई वाली दिक्कत फीमेल की ही ज़्यादा क्यों है, मुझे समझ में नहीं आती ये चीज़ें। हमेशा हमारे देश में बातें होती रहती है ना कि मेल फीमेल वाला जो क्राइटेरिया है, उसमें फीमेल को रिजर्वेशन मिलती है, ये सब मिलता है। मैं कहती हूँ रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। पता नहीं ये चीज़ें कब सुधरेंगी, कब नहीं, लेकिन सुधार हमें दूसरों से मदद नहीं करनी है किसी सुधार की, हमें खुद से सुधार करना है। अगर आप ननद हैं तो अपनी भाभी की मदद करें उसके सपने पूरे करने में। अगर आप भाभी हैं तो अपनी ननद के मदद करें उसके सपने पूरे करने में। सास है तो बहू की मदद करे, बहू है तो सास की मदद करे। सपने हर इंसान के हैं, सपने हर लेडी के हैं, लेकिन मदद करने वाली भी अगर दूसरी लेडी होगी ना, आप देखना कभी किसी के सपने अधूरे हो ही नहीं सकते। भले ही वो सपने पूरे करने में टाइम लग जाए, लेकिन सपने अधूरे नहीं रहेंगे, सपने पूरे जरूर होंगे। लेकिन वो कदम तो हमें उठाना है अपनों के लिए, क्योंकि कोई हमारे लिए जब इतना करता है तो क्या हम किसी के लिए इतना नहीं कर सकते हैं। वो अपना हमारे घर में घूमता है हमारे चारों तरफ हमारी मदद करने के लिए, और हम उसकी तरफ इस तरह से बिल्कुल भी नहीं देखते कि इस इंसान के भी तो कुछ सपने होंगे। तो प्लीज़, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी लेडी है जिसके सपने अधूरे हैं, जो सपने जीना चाहती है, और आप तक मेरी ये वीडियो पहुंची है, तो मैं आपसे ये उम्मीद ज़रूर करती हूँ कि आप उसकी मदद ज़रूर करोगे उसके सपने पूरे करने में। आप उसके काम में हेल्प करवा सकते हो। कोई मटेरियल उसको चाहिए है, बुक उसको चाहिए है, वो बाहर नहीं जा सकती बेचारी, क्योंकि आई नो गाँव में ऐसा माहौल होता है कि गाँव की लेडीज़ बाहर ही बहुत कम निकलती हैं, जब बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, नहीं तो वो घर के अंदर ही रहती हैं। लेकिन हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम अपनों की मदद कर सकते हैं।
प्लीज़ आप इस बात पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जो समाज में चेंज होगा, सोसाइटी में चेंज होगा, वो बड़े लेवल से स्टार्ट नहीं होता, वो छोटे लेवल से स्टार्ट होता है, वो हमसे स्टार्ट होता है, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपनों के पास नहीं होना, हमें अपनों के साथ होना है। मैंने पहले भी बोला है, पास होने में और साथ होने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि क्या आप अपनों के साथ में हैं या अपनों के सिर्फ पास में हैं। आप सबने मुझसे बैक पेन होने के लिए क्वेश्चन पूछे थे कि आपको बैक पेन होता है, जो मैंने आपको शेयर किया था कि हाँ, मुझे भी बैक पेन होता था। तो विटामिन डी के टेस्ट मैंने करवाए थे। उसके बाद मैंने आप सबको पोस्चर के लिए भी बोला था कि पोस्चर आपको ठीक करना होगा बार बार पढ़ाई के बीच में। लेकिन जब ये मेरे ऊपर खुद प्रैक्टिकल करने की बात आई तो पढ़ते हुए कहीं ना कहीं हमारा पोस्चर फिर से बिगड़ जाता है। तो अभी मैंने बेल्ट लगाना शुरू किया है, जो हम बैक पे लगाते हैं बेल्ट। आपने मेरे इस वीडियो में देखा होगा कि पढ़ाई के दौरान जब भी मैं बैठती हूँ तो मैं बेल्ट का यूज़ जरूर करती हूँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि हम स्ट्रेट अपनी बैक को किए हुए कब उसको मोड़ देते हैं, तो वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो तो विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाएगा, क्योंकि विटामिन की कमी की वजह से भी हमें ये वाली प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर पोस्चर के लिए तो आपको कुछ ना कुछ खुद से ही करना होगा, या तो खुद को बार बार याद दिलाइए कि आपको बैक स्ट्रेट करके बैठना है। नहीं तो आप इस तरह की कोई बेल्ट में इन्वेस्ट कर सकती हैं अगर आप करना चाहें तो। मैंने एक नेक के लिए भी इसी तरीके का कुछ लिया है, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। नई चीज़ें करने के लिए, उनको अडेप्ट करने के लिए टाइम लगता है। जैसे मेरे को नेक वाला वो अभी पहनने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल बिल्कुल ही नहीं है। एक मेरे को नेक में पेन भी नहीं है। अगर आपको किसी में से नेक में पेन हो तो आप बेल्ट जो बैक के लिए लेंगे, साथ के साथ अपने नेक के लिए भी जरूर लेना। यहाँ पे ना पापा से मेरी बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी इमोशनल बात बोल दी कि मुझे ये लग रहा था कि यार क्या सच में मैं इतना बिजी हो गई हूँ कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मेरे को 1 साल के अराउंड हो गया मैं अपने घर नहीं गई हूँ, इतना बिजी हो गई है ना लाइफ। तो मैं वही सोच रही थी, बहुत इमोशनल भी थी, लेकिन इमोशंस को मैंने रोक लिया क्योंकि बेटा यहीं पे था, वो पढ़ाई कर रहा था। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे इमोशंस जैसे ये रोना जो होता है वो सब देख के वो कमज़ोर कहीं ना कहीं हो जाए। तो फिर बट यही डिसाइड किया है कि जाएंगे, फैमिली से मिलेंगे। एंड करती हूँ वीडियो का और उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों को भी हंसाते रहिए और अपने सपने पूरे करते रहिए।